नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल बब्बर शेर एम इश्ताक खान साहब के साथ। खान साहब पेशन गोइयों के हवाले से बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बन चुके हैं, नामजद हो चुके हैं, जो कि हामिद खान साहब ने कहा है कि उनको शायद कबूल वो ना करें, लेकिन कबूल तो वो करेंगे। और अब रहा मामला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मुनीर साहब का, क्या वो सुपर सीड होकर घर को चले जाएंगे या वो कोर्ट का हिस्सा रहेंगे। हामिद खान साहब ने यह भी कहा कि हम एहतजाज करेंगे। इस पे बात करेंगे, क्या पीटीआई मुश्किल में आ जाएगी, मजीद मुश्किल में आ जाएगी, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल बन रही है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम भी एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या होगा ये एहतजाजों का मामला, सितारों की पोजीशन। खान साहब ने 20 की बात की थी, 20 के बाद क्या होने जा रहा है, अब 23 हो गई है, क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। मंसूर साहब पहले तो एक मिनट ठहरे हैं, क्रिटिसाइज भी कुछ लोग कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं सब हमारे काबिल एहतराम हैं, मोहसिन हैं, बहन भाई वगैरह। आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ अक्सर। जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो बंदे की ऐसे ना क्लिप 8, 10, 12, 14 मिनट का अगर जो होता है प्रोग्राम, तो उसमें ना हम अपनी मर्ज़ी की बातें देखने के लिए टक 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 कर कर सुन लेते हैं ऐसे और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। लोग कह रहे हैं जी खान साहब गलत हो गया। पूरी दुनिया को पता है एम ए शाह खान की पेशन गोई पूरी हुई है। मैंने कहा था याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल जस्टिस ही बनेंगे, और अगर ये स्किप होंगे तो अमीनुद्दीन बनेंगे, और वो स्किप हुए तो बलूचिस्तान के मंदो खेल साहब बनेंगे। एक ऑप्शन दी थी मैंने, हुकूमत को दी थी, ये पेशन कोई नहीं थी, ऑप्शन दी थी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब को बना लें और आईनी जो बेंच है उधर अमीनुद्दीन साहब को ले गए, तो ऐसा मुमकिन है और बेहतर हो जाएगा। अगर करें हुकूमत तो इसमें पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाएगा। ये ऑप्शन थी। 6 महीने पहले मैंने समा में जाकर कहा था कि याहिया अफरीदी साहब आ रहे हैं। वो तो मैं रेगुलर लगा हुआ था, लेकिन मैं पीटीआई हूँ, सबको पता है कि मैं पीटीआई हूँ। मैंने उसके हक में बोलना ही बोलना है, और हक में बोलने के लिए मैंने लॉजिक दी थी कि इस तरह आए कि उनको मंसूर अली शाह साहब को उधर बता दें। पेशन गोई में याहिया अफरीदी नहीं आना था, क्योंकि वो 1/12 के खाने के मालिक थे। अलिफ आइन नाम, और ये मैं शुरू से पूरा साल समझा रहा हूँ कि वो मंगल है, मंगल बादशाह है। और याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1/12 के खाने के मालिक, वो ये में भी है और अलिफ में भी। जी सर, याहिया साहब का अगर दौर देखा जाए, हम मंगल की और मैं फिर एक बात करना चाहता हूँ, जब भी प्रोग्राम देखना है तो मुकम्मल देखें, तो ना देखा करें, बीच बीच में टोटे ना पकड़ा करें। जी सर, अब सबसे पहले जस्टिस मुनीर साहब, मंसूर साहब और मुनीर साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, और वकला तहरीक। ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये MA के मालिक हैं। ठीक है। M सूरज है, A मरीख है, MA ये भी बैठा हुआ है, MA शाह खान। MA ISI के जो इस वक्त हैं, क्या नाम है, मलिक आसिम मलिक साहब, आसिम MA है, पावर है। इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कौन है? वो भी आमिर है, वो आसिम मुनीर हैं। जी सर। AM में MA हो या AM हो, बिल्कुल सही, ये गिरता नहीं है, क्योंकि ये सूरज और मरीख का मालिक है। सोनिया तू जो मर्जी कर रहा है, जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों या ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, डिगते नहीं। एक गल सुन ले, खड़ा करन गया बटा। अब मैं डर रहा हूं एक बात से, अब ये पेशन कोई नहीं है, अब इसको पेशन कोई बना लें। जहां मैंने कहना है ये पेशन कोई है तो वो पेशन कोई है। अब मैं डर रहा हूं एक बात से, वो डर रहा हूं कि कितने इस्तीफा ना दे दें। ये डर है, ये पेशन कोई नहीं कर रहा मैं, इसलिए कहता हूं पूरा प्रोग्राम सुना करें। अगर ये इस्तीफे की तरफ जाते हैं तो इसका नुकसान रिव्यू को होगा। जो रिव्यू लगना है, जिसकी हेयरिंग स्टार्ट होगी,
रिव्यू की हियरिंग जो स्टार्ट होगी, जो मेरी पेशेंट को मुकम्मल हुई थी कि इन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ईसा फैज के होते तो नहीं लगेगी, क्योंकि हियरिंग जब स्टार्ट होगी तो डेढ़ मांगेगी, लंबी होती। मैंने कहा था कि इनके होते तो अब नहीं रिव्यू लगेगा, अब लगेगा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते। अब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए याहिया अफरीदी साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, तो इन पे रिव्यू लगता है। अब 8-5 का फैसला आया हुआ है। अब 8 जस्टिस साहिबान एक तरफ, जो मेरी पेशेंट हुई थी, बड़ी क्लास की पेशेंट हुई थी, दुनिया ने देखी, कि मैंने कहा 8-5 का फैसला आएगा, वो आया। 8 जस्टिस साहिबान में ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब भी हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हैं, और 5 में याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल हैं। वो 8 में ऑथर जज हैं, मुनीब अख्तर साहब एंड मंसूर अली शाह साहब। ये 5 में इख्तलाफी नोट याहिया अफरीदी साहब का है बीच में। अब मंसूर अली शाह साहब हैं MA के मालिक, सूरज 7th हाउस में ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हों तो वो 7th हाउस में। सूरज पावर रखता है, सूरज के इर्द गिर्द जो है प्लैनेट्स घूमते हैं। बात यह है, होश करना, होश दे नखून ले, कोई अखा खोल, तेनू वारी दे रहे हैं, तू तेनू में ओवर देर लगा के ना करा ले, सीधा हो जा, अखा नहीं बंद चाहिए, नहीं तो मैं फिर प्रोग्राम नहीं करांगा। गेंदा वास्ते तैयार मम्मी जी। आहो, गल है कि अब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये गलतफहमी का आप लोग शिकार हैं। ये पेशेंट गोई आ रही है। अब ये पेशेंट गोई इसलिए कहते हो प्रोग्राम पूरा सुना करें, नहीं दे रहे इस्तीफा देंगे तो जो रिव्यू आएगा वो उड़ जाएगा, हुकूमत के हक में चला जाएगा, PTI वाली सीटें माले गनीमत हो जाएंगी। और दूसरी बात, ये जब रिव्यू आएगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो पावर में रहेंगे, PTI को सीटें मिलेंगी जी। इस्तीफा नहीं दे रहे दोनों, तो सारी कहानी सुना दी थी, उनमें से पूछ रहे हैं कि देंगे कि नहीं, सारी गल का सब समझ गए। अब अगला सवाल समझ गए। अच्छा चलें, अब मैं बात को आगे को लेके चलता हूँ सर, इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के जायचे को इनके जायचे के साथ मिलाएं। खूबसूरत सवाल है, वड्डियां वड्डियां गल्लां लैके आ जाते हो, सोने हो। सूरज तुला राशि में 15 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएगा। सूरज वृश्चिक राशि में नजर आएगा। वृश्चिक राशि का प्लेनेट क्या है? मंगल। मंगल और सूरज आपस में यार ने, दोवें बब्बर शेर ने। दूसरी बात सुनो, मंगल कर्क राशि में है, 4th हाउस में, इनर साइड है। इमरान खान साहब की इनर हाउस है 4th। याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 4th हाउस में मंगल है। उस मंगल ने ही काम डाल दिया, मंगल ने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया याहिया अफरीदी साहब को। और ये मंगल ही 1/12 याहिया अफरीदी साहब, 1/12 इमरान अहमद खान साहब। आज अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं तो याद रखना, हुकूमत अपनी टीटो पार्टी के चक्कर में रहेगी, हारेगी 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 हारेगी, टीटो पार्टी में रहेगी। लेकिन मंगल इस वक्त बादशाह है इस साल का, इमरान अहमद खान साहब को फायदा देगा। इमरान अहमद खान साहब भी 1/12 के खाने के मालिक हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी 1/12 के खाने के मालिक हैं। अली मीन गंडापुर 1/12 के खाने के मालिक हैं। ये तीनों 1/12 कुछ करेंगे। अब ये तो नहीं होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कहें आओ ये मैं इमरान खान को छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो भी केसेस होंगे, जो भी मामला हों, क्लियर होते जाएंगे। और ये याद रखना, और बड़ी अहम बात कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं, स्टार्स के हवाले से, प्लैनेट्स के हवाले से चेतावनी दे रहा हूं। वो आप नहीं दे रहे, मैं कौन हाँ, तो कुछ भी नहीं है। मुल्क पाक, वैसे तो हम है ही मिट्टी के जरे, मुल्क पाकिस्तान में वाकई मिट्टी है, कोई वैल्यू नहीं है। ये पड़ी मिट्टी और ये खड़ी मिट्टी, ये घर होगा जाना मिट्टी में, हाँ जाना मिट्टी में। लेकिन और अल्लाह पाक ने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया है और हमें और आपको खनकती हुई मिट्टी से, खनखनाती हुई मिट्टी से। इनको नहीं पता ये मिट्टी, समझ रहे हैं जिन है, जिन मिन नहीं है, टुन मुन है, कुछ भी नहीं है। सही बात। अच्छा सुनो, चुन मुन है,
टुनमुन गलत कह दिया मैंने, चुनमुन। चले जी। अच्छा सुनिए, अब 6 दिसंबर को हुकूमत बड़ी गलतियां करना शुरू कर देगी, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जो बादशाह है इस साल का तिड़ के चल रहा था कि मैं बड़ा बदमाश वड्डा, बदमाशी बढ़ जाएगी 6 नवंबर को से शुरू हो जाएगी, रेट्रोग्रेड होगा 6 नवंबर से। हाँ जी, लग पता जाएगा इस हुकूमत को कि कैसे ठोकेंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं मानेंगे। और याद रखना 15 नवंबर के बाद कहा हुआ है, क्योंकि शनि जो है वो मार्गी कर रही है, वो सीधी हो रही है, वो इमरान खान के लिए दुआ बख्शेगी। इमरान खान के लिए ये इज्जत तो मिल गई उसे, दवाम से मुराद निकलेगा बब्बर शेरा, बाहर आएगा। अब वकला के हवाले से सर आप क्या देख रहे हैं? अभी अब बिला बस होने भी सुतियां रहन गया। ओ यार तू की पढ़े लिखे पढ़े लिखे का काम होता है पेंसिल से साथ। इस मुल्क ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ पढ़े लिखे ਸਾਡੇ ਗਾਰਡ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ में खड़े हो। जितना वकीलां ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਟੁਰਿਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਟੁਰਿਆ। नहीं जितना फिर वो दाना तहिया करें। किस चीज का तहिया? हमने वकालत पढ़ी है, कानून पढ़ा है, कानून को हाथ में नहीं ना लेना है, फिर अदालतों में जाए, फिर ना हमने कहना है किसी को कानून को हाथ में ले। हाँ स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ आएंगे, लोग बाहर निकलेंगे वकला इस आईनी तरमीम के हवाले से, तरमीम के हवाले से इलेक्शन में पीटीआई भी निकलेगी नो डाउट, लेकिन हुकूमत का कुछ नहीं होना, ये रहेगी। बिल्कुल सही। अब होना क्या है, आईनी तरमीम वो भी अगर चैलेंज भी करते हैं तो कहां जाएगा? पहले भी मैं तो गीत गाता हूं बांसुरी बजा के, क्या कहा था मैंने? वो आईनी बेंच में जाएगा, उधर जस्टिस साहिबान हैं हमारे ऑनरेबल, उड़ा के फेंक देंगे। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अब आ गया मामला 9th राउंड का। इमरान खान का नंबर 9 है, ऑनरेबल जस्टिस साहब जो इस वक्त बने याहिया अफरीदी साहब 9 नंबर है, और 9th राउंड चल रहा है। इमरान खान का अपना लकी नंबर 9 है, जस्टिस साहब का नंबर 9 है, 9th राउंड है। इस 9th राउंड में पूरी दुनिया भी देखेगी, उनके भी मामला हल होंगे, इधर भी मेरे मुल्क के पाकिस्तान में हल होंगे। इमरान खान 9th राउंड में मामला तय होंगे, बाहर आएंगे। कब तक चलेगा 9th राउंड? चल रहा है, 15 नवंबर के बाद क्लियर है हर चीज। आज बुशरा बेगम की जमानत हो सकती है, क्योंकि उनके वकील मैंने उन पे गौर नहीं करता, और मैं ज़्यादा करता नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मेरे अपने तई में ये समझता हूँ कि जनाब इमरान अहमद खान साहब के ज़ायचे में 2 दफ़ा वजारत उज़्मा लिखी है, उन्होंने बनना ही बनना था। पता नहीं किसने कह दिया शादी करो तो आप वज़ीर आज़म हो। भाई तुम ना भी करते तो वज़ीर आज़म बनना ही था, आपने तो शादी करके अंदर हो गए। ये है वो बात। खान साहब के ज़ायचे में आप कह रहे हैं कि उनके लिखी हुई है 2 राजयोग भी है और वजारत उज़्मा भी। एक दफ़ा बने दोबारा बनेंगे, चैलेंज है उसमें। फिर नहीं तो मुझे ना चौक पे टांग देना, ये मैं कह रहा हूँ, चुकने की जरूरत नहीं, टंग देना। की गया चौक में लटका देना। हाँ जी, हाँ जी। जी खान साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी कि अगर इमरान खान वजीर आज़म ना बने तो मुझे चौक मिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी छटनी नहीं, मैंने चौक से टांग देना, तो ठोक देना। वजह क्या है, आप इतने कॉन्फिडेंट है? मैं यकीन जिस चीज़ पे करता हूँ अल्लाह के हुक्म से वो पूरा होता है। खान साहब कह रहे हैं जी मुझे चौक में लटका देना अगर इमरान खान वजीर आज़म ना बने। सर ये कब तक का टाइम है खान साहब? तनु दस रहे हुकूमत जानते, उस तो बाद आ रहा है वो इंटरिम गवर्नमेंट के बाद फिर ये आ जाएगा, खान आएगा 2028 आएगा। मैं बड़का मार रहे हैं, गुस्से में आ जाता हूँ, फिर लोग आवाम कहती खान से इतना चीखते क्यों है? 2028 मुझे पढ़ा लिखा रहने दे, मैं गुस्से में आ जाता हूँ। इमरान खान की वजह से मैं इस तरह ऊंचा बोलना शुरू कर देता, तो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। चलें जी बिल्कुल। ये मैं बोलता इसलिए ऊंचा हूँ, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं टेनॉर्मिन खा रहा हूँ, डॉक्टर मुझे कहते हैं हर 5 घंटे के बाद एक टेनॉर्मिन खाने में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं मरीज हूँ, पेशेंट हूँ। अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। सर जो पीटीआई ने अब लोगों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें जैन क्रैशी, डॉक्टर ज़रका, फैसल सलीम, इसके अलावा रियाज फतेहाना भी है और क्रैशी साहब भी हैं, ये सारे लोग आ गए हैं उसमें। जी अलियास साहब हैं, मुबारक ज़ेब हैं और औरंगज़ेब खिची है। इन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया। या ओ यार मैं तेनों तो गर्दन तो फड़ा, इधरों बांह भी फड़ा, ये इथों तेरी बेल्ट फड़ ला इधरों,
हथ हर करना इंज इधरों फड़ा इंज करके नस ही नहीं सकता तू नहीं फड़ना मना चल ले गल सुन जिन लोगों ने सबर रिहाना डार ने सबर मेरी सुन दो सही मैंने बड़ी अहम बात करने लगा सुने एक वो होता है बोलने लगे खान लोटा साहब। एक होता है लोटा अच्छा, सुन, छोड़ सुन, दे सारा। एक होता है सोटा कर बैठो सोट कर बैठो नहीं सियासत छाड़ दो कह दो मैं नहीं सियासत करनी। ओ भाई सुन ले हाँ ये अच्छी बात है जब ऐसे पकड़ लोगे आपको डरा दें कुछ भी डंडा एक होता है डंडा एक होता है सोटा एक होता है लोटा खान साहब ये लोटे नहीं हुए ये सुन चुप कर ले क्या हुए चुप बताता हूं मैं ये सोटे हुए हैं अब सोटा तो एक पुलिस वाले के हाथ में भी होता है वो भी फेर देता है सोटा ये है बच्चे बस समझ लेना इतने विच की वड़ रहा है समझ जा स्टेट स्टेट जब माइंड बना ले स्टेट जब माइंड बना ले तो कुछ नहीं हो सकता हुकूमत कौन लाता है आपसे सवाल कर रहा हूं कौन लाता है छोटा स्टेट लाती छोटा वो जिसको ट्रंप ट्रंप छोटा को कौन लाइक नहीं कर रहा 8 फरवरी को कौन हुक्म लाया था डोनाल्ड मैं सर ऐसी ट्रंप बातें को नहीं करना चाह लाइक रहा। कौन नहीं कर रहा ये बताएं आपसे सवाल है ऐसी बातें मैं नहीं करना चाह रहा फिर मैं भी बोलूंगा फिर खान साहब आप मुझे बोलने नहीं देते लेकिन असल मैं ज़्यादा बोलूँ तो लोग कहते हैं कि तुसी बोल दे हो असल बात यह है खान साहब मोटी बात मैं अगर बोलूंगा फिर तुम आप कहेंगे बोलोगे तुम बोलते हो तो बोलूंगा बोल देता हूँ रिहाना डार मेरे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है बस है ना तजवीज़ है माफ़ कर देना गुस्ताखी माफ़ कर देना क्योंकि मैं माफ़ी कर रहा हूँ मेरी अपनी तजवीज़ है तजवीज़ में गुनाह नहीं है इसका नाम होना चाहिए इस्लामी मुक्तदरा पाकिस्तान बस मैं इसको इस हद तक अपनी ज़िंदगी में ये समझाऊँ अच्छा मैं बात करूं इस्लामी मुक्तदरा पाकिस्तान मतलब क्या है इसका ये तो बताएं ये अब आपने लिख दी है ना ये हमारे मियाँ नवाज शरीफ हों चाहे इमरान खान हो जब ज़रूरत हो तो ऐसे मैं अब क्या कहूँ मैं बात नहीं करना चाह रहा खान साहब उनकी बात किया क्या वो क्या है रिहाना डार नहीं, का क्या है रिहाना वो भाई जो वो हैं वो भी डसे हुए हैं उनके लिए भी काला नाग निकलता था अच्छा वो काला नाग उनके लिए भी निकलता था कौन किसके लिए भला रिहाना अरे डार किसके लिए काला नाग निकलता था पीपल पार्टी के लिए भी नाग निकलते अब ये नाग एंज 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 करके नहीं हिलता आप सोचते हैं कि नाग के कान है नाग के कान नहीं होते सांप के वो महसूस करता है जमीन पे लेटे हुए आहट को वो ये बीन बजाते हैं ना एंज एंज करके कर रहे हो ना वो सांप उससे नहीं वो सुन नहीं रहा बस वो हिल रहा है उसकी आदत है वो बीन हिल रही है वो ऐसे उसको मारने के लिए ऐसे हिल रहा है बस ये वो है एक ड्रामा है ये एक्टिंग है ये आईनी तरमीम एक एक्टिंग है फंडामेंटल राइट 6th रिट जो मिली थी उसमें काम नहीं हुआ इन्होंने अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दिया है कुछ भी नहीं है ये ड्रामा है और सांप के जो दांत मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं हमने तोड़ दिए हैं और सांप ते तोड़े हैं लाठी नहीं मारी अब मैं बात क्योंकि दहशत आ गई वहशत आ गई सांप से डरते लोग उन्होंने तो बाद में पता जो कटिया जाएगा डॉक्टर कहेगा जहर चढ़ा है नहीं चढ़ा जहर चढ़ गया तो ओरिजिनल सब्सी जो नहीं चढ़े थे 2 नंबर सब्सी वो तो दंद निकले सी और सांप को तो डर रहे हैं ना बात करूं करें क्लोज ही कर रहा हूँ नहीं बात ही करें नहीं मैं क्लोज अच्छा लगता है आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है क्लोज कर अच्छा लगता है एक बात बता दूं सुन ले ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा मेरे मुल्क पाकिस्तान में मेरी दुआ भी है और उम्मीद भी अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह ऐसा ही हो जिन लोगों ने पार्टी एक मिनट जो लोग ये करना जरूरी हो गया जो लोग अब इस वक्त पार्टी से निकाले जा रहे हैं पीटीआई से सिर्फ उनको जो लोग तो खौफ की वजह से हटे हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए जो खुद गए उनको ठोक दो ठोकने से बना उनको निकाल दो सर प्रेशर बेबस थे ना प्रेशर के साथ ओदा या भाई नोट की नहीं होता। अपनी जान दे देन अपने बच्चे मरवालन नहीं खाली की करन हो खाली वो नहीं होता साथ नोटों का बैग भी लगता है साथ ओहदा भी लगता है बहरहाल जी जो अब कहा जाए तो रिहाना डार के बारे में एक बूढ़ी खातून अपने बच्चे उन्होंने डार फैमिली सारी उन्होंने अपना कारोबार तबाह कर लिया और जो रिहाना डार के साथ हुआ जो जमशेद दस्ती के साथ हुआ वो लोग फिर भी खड़े रहे
ये लोग जो गए हैं, लाख गए हैं, जो भी था भारत जाने वाले चले गए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। आतिफ मजीद और एम एच खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।